ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मुखवंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इस सूक्ति के अनुसार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में धीरे धीरे पहुंचकर भगवान की लीला कथाओं का आस्वादन चल रहा है। भगवान की मंगलमयी तथा रहस्यमयी पूतना का उद्धार, शकटासुर का उद्धार, तृणावर्त का उद्धार, ये रहस्यमयी लीलाएं भगवान की शैशव काल की लीलाओं का उल्लेख हुआ। और अब धीरे धीरे भगवान की और आगे की लीलाओं में प्रवेश हम लोग करने जा रहे हैं। तो उसी क्रम में 7वें अध्याय के अनंतर 8वें अध्याय में क्या है उसको श्रीधर स्वामी बता रहे हैं। अष्टमे नाम कर्मास्यो बाल क्रीड़ा कुतूहले मृद भक्षणाभियोगे च विश्वरूपम निरूप्यते। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस 8वें अध्याय में श्री भगवान के नाम और कर्म इनका निरूपण किया गया है और बाल क्रीड़ा कुतूहले इन्हीं भगवान की बाल क्रीड़ाओं का कुतूहल वर्णन किया गया है। इतना दिव्य मंगलमय कुतूहल का वर्णन किया गया है, निरूपण किया गया है। दो चीजें, तीसरी वस्तु और है मृद भक्षणाभियोगे जो श्री भगवान के द्वारा उसी बाल लीला के क्रम में मृद भक्षण करने का अपराध करने पर, अभियोग माने अपराध, माता ने जब पूछताछ की तो भगवान ने मुखारविंद खोल करके अपने भीतर विश्वरूप का दर्शन करा दिया। 3 प्रकार का विषय इस अध्याय में आ रहा है। श्री भगवान के नाम कर्म का कथन, श्री भगवान की बाल लीलाओं का किंचित दिग्दर्शन और विश्वरूप का दर्शन। एक बात और कहते हैं, ये तो सामान्य पूरे 9 अष्टम अध्याय का विषय हुआ।
अब श्रीधर स्वामी एक बात और कहते हैं, विश्वरूपादि बालस्य निशम्याशंकिनः पितुः। माता यशोदा को जब भगवान विश्वरूप अपने मुखारविंद में दर्शन कराते हैं, पीछे आ चुका, तो उनको बड़ी शंका हुई। नंद बाबा को भी यह बात बताई तो नंद जी को भी शंका हुई कि क्या बात है, ये क्या है। तब भगवान स्वयं क्या करते हैं, शंकिनः पितुः, शंका करने वाले पिता नंद बाबा को नामकृत गर्गवाक्येन निजम तत्वम अशोषोचत। नामकरण करने वाले गर्गाचार्य के वाक्य के द्वारा भगवान ने अपने तत्व की सूचना दे दी। गर्गाचार्य तो महान आचार्य हैं, तो उन्होंने भगवान के तात्विक स्वरूप की ओर संकेत कर दिया। यह संकेत इसलिए कर दिया कि भगवान भक्तों के भीतर भय की स्थिति नहीं रहने देना चाहते। कुतूहल तो ठीक है, लेकिन भय हो जाए, इसलिए उसी क्रम में भगवान की प्रेरणा से ही गर्गाचार्य जी आ गए और नामकरण संस्कार के प्रसंग में भगवान के ईश्वरीय स्वरूप का संकेत कर दिया गया। तो गर्गाचार्य जी तो ऐसे महापुरुष हैं कि किसी को संदेह होने का प्रश्न ही नहीं है। तब जाकर के नंद बाबा को आगे जब बहुत से गोप ग्वालों ने पूछा है भगवान के संबंध में, बड़ी लंबा प्रश्न किया कि नंद जी क्या बात है, हम लोगों के हृदय में तुम्हारे सुपुत्र के प्रति दिनों दिन प्रेम बढ़ता चला जा रहा है, कैसा है तुम्हारा बालक, कोई देवता है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग सोचते हैं। इस तरह के प्रश्न किए और उनको बड़ा आश्चर्य था। तब नंद जी ने बताया कि देखो, पूज्य आचार्य गर्गाचार्य जी ने नामकरण के संस्कार के समय जो बात बताई है वह आज मैं रहस्य बता रहा हूं, क्योंकि देखिए वो छिप करके सब हुआ था, आगे प्रसंग आ ही रहा है, इसलिए सार्वजनिक जो है आयोजन नहीं था। एकांत में घर के एक कोण में केवल वैदिक संस्कार के कर्म का पालन हुआ था और वहीं एकांत में भगवान की महिमा का गर्गाचार्य जी ने उल्लेख किया था। आज वो सभी गोपजनों के सामने उसको व्यक्त कर रहे हैं नंद जी, और कह रहे हैं कि सुनो हमारी बात, गर्गाचार्य जी ने जो कहा था उसको सुन करके तुम्हारे मन से शंका चली जाएगी, ये कहो। और फिर बताया कि उन्होंने क्या कहा। तो देखिए इसका मतलब यह है कि भगवान नंद बाबा के मन में शंका आई। माता यशोदा ने बताया कि पुत्र के मुख में मुझको सारा विश्व दिखाई दिया, नदियां, पहाड़, सातों द्वीप, भूमंडल, सूर्य मंडल, चंद्र मंडल, नक्षत्र मंडल। तो अब ये बात ऐसी कोई तो है नहीं कि इधर उधर कर दी जाए। नंद बाबा भी गंभीर हो गए। तो उनके भीतर ये जो शंका बनी हुई थी, पड़ी हुई थी, इसको भगवान ने अपनी इच्छा से, संकल्प से गर्ग जी के द्वारा उनको बोध कराया। निजम तत्वम अशोषुचत। ये देखिए
श्रीधर स्वामी कितनी गहराई से अर्थ को निकाल करके प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं। क्योंकि असल में भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। राम करा चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। इसलिए यह सब भगवान की प्रेरणा से हुआ। तो भगवान ने ही नंद बाबा को अपने स्वरूप के तत्व का गर्गाचार्य के माध्यम से बोध कराया। अशोचत अमूल में शेषों को आज गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्यो वसुदेव प्रचोदिता। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, माता यशोदा को ठीक इसके पूर्व में ही भगवान ने जो अपना विश्व रूप दिखाया उसी समय उनको भ्रांति हुई। तो उसके तुरंत बाद ही वसुदेव प्रचोदिता, वसुदेव जी यदुवंशी हैं, यदुवंशियों के आचार्य हैं, कुल पुरोहित गर्गाचार्य। तो गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने संकेत किया कि भगवान आपको समय मिल जाए कभी तो गोकुल की ओर चले जाइए, वहाँ बालकों का संस्कार, ऐसा इशारा किया। तो बलराम जी तो वसुदेव जी के पुत्र ये सभी जानते थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण के बारे में गर्गाचार्य तो जानते हैं, लेकिन अभी वो सार्वजनिक नहीं है। तो इसलिए किंतु बलराम जी तो रोहिणी के उदर से प्रकट हुए हैं, रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी है, इसलिए वो तो वसुदेव जी के पुत्र प्रसिद्ध हो ही गए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप कभी समय मिल जाए, बड़े आदर से सत्कार पूर्वक, आज्ञा दे करके नहीं। तो गर्गाचार्य जी ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, कभी देखते हैं, समय निकालेंगे। तो वसुदेव जी के द्वारा प्रेरित होकर के आ गए गोकुल। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा, यदुवंशियों के, सारे यदुवंशियों के पूज्य पुरोहित हैं। और सुमहातपा है ना, उनकी महिमा यहाँ है। पुरोहिती लोग करते हैं केवल जीविका चलाने के लिए, गर्गाचार्य ऐसे पुरोहित नहीं है जीविका चलाने वाले। सुमहातपा, महान तपस्वी है ना। आचार्यों परंपरा से, पुराने इतिहास से मालूम पड़ता है, आचार्यों के जो पुरोहित होते थे उनकी सारी समस्याओं का वे निदान जानते थे, समाधान करते थे। महाराज दशरथ, पांडव सब तो ऐसे सुमहान तपस्वी थे। ब्रजम जगाम नंदस्यो, नंद बाबा के ब्रज को आए, क्योंकि वसुदेव जी ने उनको कुछ दिन पूर्व में प्रार्थना पूर्वक संकेत कर दिया था। तो उनकी प्रार्थना को मूर्त रूप देने के लिए गर्गाचार्य जी आ गए। ठीक है, नहीं है। तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनर्चाधूक्षज धिया प्रणिपात पुरास्वरम। जब गर्गाचार्य जी आ गए ब्रज में तो उनका अकस्मात दर्शन करके नंद जी बड़े प्रसन्न हो गए। परम प्रीतः, उठ करके हाथ जोड़ करके दौड़ पड़े। आनर्च आधोक्षज धिया, श्रेष्ठ ब्राह्मण आचार्य का
भगवान की दृष्टि के समान ही उनका आदर पूजन करना चाहिए। अधोक्षज माने ये भगवान का ही स्वरूप हैं। इस बुद्धि से नंद जी ने उनका स्वागत सत्कार पूजन किया अर्घ्यपाद्यादि से। प्रणिपात पुरस्सरम, और साष्टांग दंडक प्रणाम करते हुए बड़ी विनम्रता पूर्वक। और देखिए यही सब धर्म तो था इनमें, जिसके फलस्वरूप अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया कि स्वयं भगवान उनके पुत्र होने को तैयार हो गए। तो इस प्रकार से धर्म ही वह वस्तु है। और देखिए श्रीमद् भागवत में साध्य और साधन दोनों का स्वरूप व्यक्त किया गया है, विवेचित किया गया है। साध्य तत्व भगवान और उन भगवान को प्राप्त करने का उपाय मार्ग साधन धर्म और सदाचार। क्योंकि असल में वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार धर्म के मार्ग में जब कभी कोई कमी रह जाती है तो वही आगे चल करके सिद्धि के जब ऊंचे सोपान में पहुंचता रहता है साधक, तो वहां गड़बड़ी पैदा हो जाती है। जैसे कई डॉक्टरों के अनुभव सुनने को मिलते हैं ना, कि किसी को 15-20 वर्ष की अवस्था में कोई ऐसी चोट लग गई हो, तो हो सकता है कि 40 वर्ष की अवस्था में चोट उभार कर दे और वर्षों उसका इलाज कराना पड़े, और इलाज न कराया जाए तो क्या से क्या हो जाए। उसी प्रकार से साधन का मामला ऐसा ही है। इसमें लापरवाही, उपेक्षा, प्रमाद नहीं चल सकता। शत प्रमाण इस संबंध में भरे पड़े हैं पुराण इतिहासों में। क्या हुआ था देखिए, महाराज दिलीप स्वर्ग से आ रहे थे, कामधेनु मार्ग में खड़ी थी। जल्दबाजी में हाथ तो जोड़ के नमस्कार तो किया, लेकिन विधिवत आदर नहीं किया। उनको शाप हो गया, जाओ तुझे संतान नहीं होगी। वही हो गया, पश्चाताप। अब कोई मन को समझाने के लिए कहे कि नहीं हमने तो हाथ जोड़ा है और से झुकाया है, नहीं। शास्त्र का विधान क्या कहता है, शास्त्र की विधि का पालन तुमने किया है कि नहीं किया है। तुम सारी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हो तो इससे क्या हुआ, तो उसका फल दिखाया गया वहां। तो ये सारी बातें क्यों इसलिए हैं कि विधि विधान, शास्त्र दो प्रकार का है, एक विधि निषेध का विधान करने वाला और तत्व का प्रकाशन करने वाला। इसीलिए शास्त्र शब्द की व्युत्पत्ति दो तरह की है, शासनात् शास्त्रम और संसनात् शास्त्रम। शासनात् का मतलब विधि निषेध के द्वारा क्या करना क्या नहीं करना, यह वेद करता, इसलिए वेद को शास्त्र कहा जाता है, शासनात्। और संसनात् का मतलब है जो पारमार्थिक तत्व है, अंतिम जो तत्व है उसको प्रकट करता है, प्रकाशित करता है। क्योंकि उस तत्व का प्रकाशन और किसी प्रमाण से हो ही नहीं सकता। अनन्य रूप से वेद सिद्ध ही है। याज्ञवल्क्य जी प्रश्न करते हैं ना छात्र, उसमें बताने आम तो उपनिषदम पुरुषम प्रक्षाम। शाकल से कहते हैं कि तो बहुत बोलता है, बोल। उपनिषद के द्वारा ही जिस पुरुष का साक्षात्कार होता है उसका स्वरूप क्या है, बोल। हक्की बक्की बोल, जानते ही नहीं था।
तो इस प्रकार से वही शास्त्र जो है संसनात शास्त्र दूसरी व्युत्पत्ति है ना, वो साध्य का स्वरूप है, और जो शासनार्थ शास्त्र में ये साधन का स्वरूप है। तो साध्य साधन दोनों का। नहीं तो क्या था, थोड़ी सी बात यहाँ कह देते कि वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने उनका बड़ा सम्मान किया और नामकरण संस्कार करवा लिया, हो गया। लेकिन नहीं, इन महान पुरुषों का जीवन किस प्रकार से चला करता था, तब इनको भगवान जो हैं पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, इस बात को पकड़ना है, ग्रहण करना है, समझना है। तो क्या कहते हैं, तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनर्च अधोक्षज धिया प्रणिपात पुरस्सरम। साष्टांग दंड प्रणाम पूर्वक उनका बड़ा सम्मान किया, भगवान की तरह ही उनका पूजन आदर किया। सुपविष्टम कृतातिथ्यम गिरा शूद्रतया मुनिम नंदयित्वा ब्रवीद ब्रह्मण पूर्णस्य करवामि किम। फिर देखिए, भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि जब गर्गाचार्य जी विधिवत बैठ गए, उनके चरण वगैरह धुल गए, तो आतिथ्य सत्कार का जो उपकरण है वह सब संपन्न हो गया। इसके बाद शून्यतया गिरा मुनिम अब्रवीत, बड़ी विनम्र वाणी से मुनि गर्गाचार्य से बोले, नंद जी नंदयित्वा ब्रवीद ब्रह्मण। और देखिए इस तरह से बोल रहे हैं कि सुनने वाले को बड़ा सुख मिले, आनंद मिले। कोई लोग जो हैं अनेक तरह के घमंड लिए रहते हैं, तो बात तो करते हैं, ये तो दिखाते हैं कि हम उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, लेकिन उनके भीतर जो है अभिमान जो है ना, सूचित होता रहता है। अभिमान जहाँ सूचित होगा वहाँ दूसरे को आनंद नहीं आएगा। किंतु यहाँ क्या करें, नंदयित्वा, उनको अच्छी प्रकार से आनंदित करते हुए। आनंदित कब होगा, जबकि यथाशास्त्र उसके प्रति हम व्यवहार करेंगे, तब आनंदित होगा। और नहीं तो ये होगा कि चलो फर्ज अदाई कर रहा है, बिछल पड़ेगी हरी गंगा, ऐसा नहीं। न व्याजेन, महाभारत युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, न व्याजेन चरेत धर्मम। धर्म का आचरण व्याज माने बहानेबाजी से नहीं करना चाहिए कि दूसरे लोग टोका टाकी न कर रहे हैं। उसको अगर मूल्यवान समझते हो, वेद भगवान कहते हैं तो मूल्यवान तो है ही, और नहीं समझते हो तो मूढ़ ही हो, फिर क्या है, फिर साधन का क्या अर्थ है। तो न व्याजेन चरेत धर्मम, इसलिए नंदयित्वा क्या कहते हैं, कहते हैं कि पूर्णस्य करवाम किम। हे ब्रह्मन, आप हमको आज्ञा दीजिए, आप तो स्वयं आप तो काम पूर्ण काम है, हम आपकी क्या सेवा करें। ये फर्ज होता है, कर्तव्य होता है। आगंतुक अतिथि का स्वागत सत्कार करके फिर हाथ जोड़ करके उससे पूछिए आप कि आपने किस लिए कष्ट किया, कोई प्रयोजन तो नहीं लेकर के आए। जैसे करदम जी के पास जब महाराज मनु पहुंचे और तब उन्होंने पूछा कि कोई आवश्यकता लेकर के तो नहीं आए आप। ये शास्त्र का विधान है। तो पूर्णस्य करवाम किम, ठीक है नहीं। अच्छा, तो कहते हैं कि अब प्रश्न ये होता है कि अगर गर्गाचार्य जी पूर्ण हैं, आप तो काम है, तो स्वयं चल करके क्यों आए। पूर्ण जो होता है वो कहाँ जाता है, क्यों जाता है, क्या मतलब जाने का। देखिए एक एक बात तो कहते हैं, उस पर उत्तर देते हैं। अब देखिए, नंद जी जैसा महापुरुष अगर नहीं होगा
तो दूसरे को क्या पहचानेगा, क्या समझेगा? सद्धान सरा 27 शेर नहीं, क्या कहते हैं? महद विचरणम निर्णाम गृहणाम दीन चेतसाम निशेषाय भगवन कल्पते नान्यथा क्वचित। क्या कहते हैं? कहते हैं कि भगवान मैं जानता हूं, महद विचरणम माने महताम गमनम, महान पुरुष जब कहीं भी आते जाते हैं अपना स्थान छोड़ करके, यहाँ जाना वहां जाना, तो उनको अपने लिए कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो पूर्ण ही होते हैं। किंतु किस लिए? गृहिणाम नृणाम, जो संसारी मनुष्य हैं, त्रिवर्ग के मार्ग में है ना चलने वाले जो गृहस्थी संसारी मनुष्य हैं, गृहस्थियों को धर्म अर्थ और काम त्रिवर्ग के में जो लगे हुए हैं, है ना, इसलिए उनके निश्रेयस के लिए, माने उनके परम कल्याण के लिए। देखिए अब गृहस्थियों का परम कल्याण कैसे होगा? त्रिवर्ग में कोई त्रुटि रह गई है तो उसको पूरा करो, क्योंकि त्रिवर्ग में अगर तृप्ति नहीं होगी तो वैराग्य नहीं आएगा, तो निशेष की आकांक्षा ही नहीं होगी, भगवत तत्व की आकांक्षा जगेगी नहीं। और यदि उनकी त्रिवर्गों से तृप्ति हो गई है, अब समझ नहीं पा रहे कि क्या करें क्या न करें, वानप्रस्थी हो जाएं, तपस्या करें कि संन्यास ले लें कि योग साधन करें, तो उनके कल्याण के लिए, दोनों तरह के, हर हालत में कल्याण के लिए निशेषाय, तो कहते हैं कि अच्छा उनके कल्याण के लिए इन महान पुरुषों को आने की जाने की क्या जरूरत है? गृहस्थियों को जो खुद चले जाएं उनके पास। देखिए एक एक शब्द का कितना रहस्य बल रखा गया। तब कहते हैं दीन चेत शाम। देखिए नंद बाबा अपने लिए कह रहे हैं कि हम जैसे मनुष्य प्राणी गृहस्थी वाले दीन चित्त वाले हैं। और देखिए कहते हैं ना, स्थाली पुला करने आए, बटलोई का एक चावल देखने से मालूम पड़ गया कि चावल पके हैं कि नहीं, तो अपने ही उपमा और अनुभव के द्वारा सारे संसार के घर गृहस्थियों का पता चल जाता है। सारे घर गृहस्थी ऐसे ही होते हैं। कैसे होते? दीन चित्त वाले होते हैं। दीन चित्त वाले का मतलब संसार के भोगों में, शब्द स्पर्श रूप गंधादि विषयों में, और भोग में अड़ंगा आने वाले जो विघ्न है, उनको दूर करने में इतने ज्यादा वे दुखी बने रहते हैं, दीन बने रहते हैं। अरे अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ, ये नहीं, ये करना है, वो करना है। इस तरह से उनका चित्त दीन बना रहता है। और कोई समस्या नहीं तो भोग की दीनता है, भोगों की दीनता पर बसता है। अब महान पुरुषों के यहाँ जाएंगे तो भोग छूटेगा। इस तरह से दीन चेत शाम, समस्याग्रस्त होंगे तो, और यदि अन्य प्रकार से दीन चेत शाम, ऐसे घर गृहस्थी वालों को निःशेषाय, उनका कल्याण करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, है ना, भगवन कल्पते नान्यथा क्वचित। हे भगवान, आप जैसे महान पुरुषों का आना जाना, है ना, दीन दुखी गृहस्थी संसारी मनुष्यों के कल्याण करने के लिए हुआ करता है। आप तो हमारा कल्याण करने की इच्छा से आ गए हैं, आपको थोड़ा कुछ चाहिए। नान्यथा क्वचित, और दूसरा कोई घर गृहस्थियों के यहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। पूर्णश्चेत कथम धनिनाम गृहमागतः। कहते हैं कि ये नंद जी क्या कह रहे हैं कि पूर्ण है आपकी, हम और क्या सेवा करें। अगर गर्गाचार्य जी पूर्ण हैं
तो धनियों के घर में क्यों आए? ये प्रश्न है ना। इसका मतलब यह है कि उनके घर में जो लक्ष्य करके जाते वो अपूर्ण ही हैं। स्पष्ट है। तत्रा महद विचलनम महताम स्वासमादन्नत्र विचलनम न स्वार्थम। महान पुरुषों को अपने निवास आश्रम से अन्यत्र जब कहीं आना जाना होता है तो स्वार्थ के लिए नहीं होता, किंतु गृहिणाम मंगलाय, किंतु सदगृहस्थों के मंगल के लिए होता है। इसलिए आप तो हम पर कृपा करने के लिए आए हैं, अभिप्राय है ना। किंतु गृहिणाम मंगलाय ननु तदेव महदर्शनार्थम किमिति ना गच्छन्ति। देखिए फिर प्रश्न किया कि यदि ऐसा है महान पुरुषों के दर्शन से गृहस्थियों का कल्याण होता है तो गृहस्थियों को स्वयं पहुंचना चाहिए, है ना। तेव महदर्शनार्थम किमिति ना गच्छन्ति, वे ही क्यों नहीं आ जाया करते, महान पुरुषों को न जाना पड़े। महाराज करपात्री जी महाराज कहा करते कि भाई देखो, रोगी जब तक साध्य अवस्था में रहता है, सामान्य जुकाम हो गया है, सर्दी लग गई है, तो डॉक्टर के पास चल के चला जाता है या कोई सवारी से चला जाता है। लेकिन अगर उसकी हालत इतनी बिगड़ गई है, जाने लायक ही नहीं, तब डॉक्टर स्वयं पहुंचता है। तो जब समाज जो है इस तरह से रुग्ण हो जाता है, महाराज का कहना, तो बड़े बड़े महापुरुष स्वयं चल करके उनका उद्धार करने की चेष्टा करते हैं। तो कहते हैं क्यों नहीं, वही क्यों नहीं आ जाते? तो उस पर उत्तर देते हैं दीन चेत शाम। उनके न आने का कारण क्या है? दीन चेत शाम कृपणानाम क्षणमपि गृहम त्यक्तुम अशक्नुवताम। वे इतने कृपण दीन होते हैं गृहस्थी कि एक क्षण भी घर नहीं छोड़ सकते। कोई व्यापार है तो नुकसान हो जाएगा या कोई काम बिगड़ जाएगा, इतनी दीनता ही है। और क्या है? यह दीनता ही है। इसलिए एक क्षण के लिए भी वे घर गृहस्थी को छोड़ने में असमर्थ होते हैं, दीन होते हैं। महापुरुष इस बात को जानते हैं, इसलिए स्वयं कृपा करने के लिए चले आते हैं। हमारे एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे गंगा तट पर, तो वो आश्रम में थोड़ा बहुत था, भोजन वहां बनने नहीं देते थे, सबको कहते जाओ भिक्षा लाओ। देखो भिक्षा लेने जाओगे तो तुम्हारा नियम ठीक रहेगा और जिसके यहाँ जाओगे उसका कल्याण होगा। ये क्या कि वहां तो इकट्ठा हो जाता था, वो तो महाराज अगर मना न करते तो वहां क्या क्या इकट्ठा हो जाता है। महाराज की बड़ी शक्ति। तो एक कोई 1-1.5 मील पर एक परिवार के थे, बड़े भक्त थे। तो एक दिन महाराज के मन में आया चलो आज वहां चलते हैं। तो एक बगीचा था, वहां बैठ गए। एक भेड़ चला रहा था, उसको बुलाया महाराज। अवधूत थे, दिगंबर अवधूत। कहा कि जाओ, नाम तो हमको याद नहीं, उनको जाकर के सूचना दे दो हमारे आने की। तो और कहा महाराज हमारी भेड़, वो तो पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो कहा कि तुम चिंता न करो, तुम्हारी भेड़ कहीं नहीं जाएगी। तो लिहाज में चला तो गया, लेकिन डर रहा था कि भेड़ इधर उधर न चली जाए। तो जब तक वो लौट गए नहीं तो भेड़ कोई उठी नहीं। और गए तो देखिए क्या किया, जाकर के उन्होंने जाके बताया जिसको यहाँ भेजा था। कहा कि अच्छा चलो। तो बहुत सारा जलपान के लिए आम के फल पके हुए थे, मौसम था, बाल्टी भर करके उसको दे दिया कि ले चलो। महाराज के साथ 2-4 संत और थे, तब तक जो है जलपान करेंगे। वो ले करके आया। यह देख करके महाराज को बड़ा बुरा लगा। कहा कि अच्छा तुमको तो केवल सूचना देने के लिए मैंने भेजा था और तुमको काम में लगा दिया। कितने व्यवहार के सूक्ष्मता के पारखे थे।
चल दिए वहीं। अब पीछे पीछे वो आए, दौड़े, चरणों में गिर पड़े। तो कहा कि देखो तुम लोग जरा भी विचार नहीं करते हो। वो भेड़ चरा रहा था, अपना काम कर रहा था, मेरे कहने से वो गया। तो उसकी बात सुन करके तो अपने आदमी बुलाओ, काम जो कुछ करना है उसी को काम पर क्यों लगा दिया। तो इस तरह से घर गृहस्थी में जो है इस तरह के उलझने बन ही जाती हैं। इसलिए फिर कहते हैं, ठीक हो गया ना, ज्योतिषामयनम साक्षात् यत्तज ज्ञानमतीन्द्रियम प्रणीतम भवता येन पुमान वेद परावरम। अब एक बात और कहते हैं कि हे भगवान, जो ज्योतिष का जो आयन है माने केंद्र है, घर, साक्षात यत्तज ज्ञानमतीन्द्रियम, जिस ज्योतिष शास्त्र में अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकाशित किया जाता है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का अतीन्द्रिय ज्ञान जिसमें भरा हुआ रहता है, ज्योतिष शास्त्र, उसकी रचना गर्गाचार्य भगवान ने की थी, है ना। प्रणीतम भवता येन, आपने उस शास्त्र को बनाया, रचा संसारी मनुष्यों के कल्याण के लिए। उस शास्त्र के द्वारा येन पुमान वेद परावरम, उसी ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से मनुष्य पर माने कारण और माने कार्य, कार्य कारण की संगति को ठीक ठीक जान लेते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, उनको मालूम पड़ जाता है। और फिर जातक शास्त्र के द्वारा तो यह है कि कोई कठिनाई अगर आई है किसी कारणवशात तो उसका समाधान भी बताया गया है। ऐसा जो है जब पाठ पूजा करने से उसकी शांति हो जाती है, यह लाभ है। कहते हैं त्वया बालयोः नामकरणादि करणीयम इति वक्तुम। नंद बाबा यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप इन दोनों बालकों की, बलराम और श्री कृष्ण की, नामकरण संस्कार आप कर दीजिए, यह कहना चाहते हैं। तस्य ज्ञानातिशयमा, तो पहले उनके ज्ञान की अतिशयता का कथन करते हैं। ज्योतिषामयनमिति यदिन्द्रिय ज्ञान साधनम, ज्योतिष शास्त्र जो अतीन्द्रिय ज्ञान का साधन है, ज्योतिषामयनम, है ना, ज्योतिष चक्र का आयन माने प्रतिपादक, ज्योतिष शास्त्र मित्यर्थ, है ना, ज्योतिष शास्त्र। तत्साक्षात भगवता प्रणीतम, वह तो साक्षात आपके द्वारा रचा गया है। ज्योतिष वेदांग है ना। ये न अन्योपि पुमान परावरम परम कारणम पूर्व जन्म कृतम कर्म, उसी शास्त्र के माध्यम से दूसरा मनुष्य भी, पुरुष भी, पर और अवर, पर माने कारण, पूर्व जन्म कृतम कर्म, पूर्व जन्म में किए गए कर्म, कौन से कर्म करने से क्या फल मिला है, अपरम कार्यम तस्मिन जन्मन भावी फलम, और जो उस जन्म में जो कर्म किए जा रहे उनका भविष्य में क्या फल होगा, भावी फलम तद वेद, इन दोनों वस्तुओं को जान लेते हैं। और जब इन दोनों को जान लेंगे तो निश्चिंत हो जाएंगे, है ना। कहीं कोई पूर्व कर्म में गड़बड़ी है उसकी शांति का उपाय कर लेंगे, आराधना कर लेंगे। उत्तम जातके, जातक शास्त्र में कहा गया है, यद उपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः प्राप्तिम व्यंजयति शास्त्र में तमस द्रव्याणि दीपैव। ज्योतिष शास्त्र क्या है, यद उपचितम अन्य जन्मनि शुभाशुभम, अन्य जन्मों में जीव ने जो शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, है ना, उसी कर्म का तो फल मिलेगा। तस्य कर्मणः प्राप्तिम व्यंजयति शास्त्र में तत्, उस कर्म का फल क्या मिल रहा है, आगे क्या मिलेगा, यह ज्योतिष शास्त्र उसको व्यक्त करता है। तमस द्रव्याणि दीपेयु, कैसे
शास्त्र के बिना तो कोई जान नहीं सकता। जैसे अंधेरे में दीपक घटपट को प्रकाशित कर देता, दिखा देता है, ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र जीवों के पहले के किए गए कर्मों के फलों का दिग्दर्शन कराने वाला है। इति फिर कहते हैं, त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठः संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोः अनयोर्नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरुः। अब एक बात और देखिए, ज्योतिष शास्त्र मात्र को जानने वाला कोई हो तो ज्योतिष तो एक अंग है 6 अंगों में से, है ना। कृत्य संस्कार तो वेद को जानने वाले के द्वारा होते, क्योंकि वेद ही तो उसका प्रकाशक है। ज्योतिष शास्त्र तो समय का निर्णय करेगा ना, काल चक्र है। इसलिए कहते हैं त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठः, ब्रह्म माने वेद, वेद के जानने वालों में आप श्रेष्ठ हो। संस्कारान् कर्तुमर्हसि, आप कृपा करके अनयोः बालयोः संस्कारान् कर्तुमर्हसि, इन दोनों बालकों का, रोहिणी के पुत्र का और यशोदा माता के पुत्र का, इन दोनों पुत्रों का, बालकों का आप संस्कार करने के योग्य हो, है ना। तो फिर कोई कहे कि संस्कार तो भाई अपने गुरु से करवाना चाहिए, हमसे क्यों करवा रहे हो? उस पर कहते हैं, नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरुः, ब्राह्मण तो जन्म मात्र से सभी मनुष्यों का गुरु ही होता है, वेद का ज्ञाता होना चाहिए। ठीक है, विवक्षित मां त्वं ही दैवज्ञो मंत्रविच्च त्वं, दैवज्ञ माने ज्योतिष के ज्ञाता हैं और मंत्र के ज्ञाता हैं, वेद के ज्ञाता हैं। अतो नाम करणादि संस्कारान् कर्तुमर्हसि इत्यर्थः, इसलिए आप कृपा करके नामकरण संस्कार करने के योग्य हैं। ननु एतद् गुरुणा करणीयम् इति, अगर यह कहें गर्गाचार्य की गुरु से करवाना चाहिए, तथा नृणाम इति, नृणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरुः, इसलिए आप गुरु ही हैं, आप कर दीजिए। इस तरह से गर्गाचार्य से प्रार्थना किया। अब गर्ग जी उत्तर दे, कहते हैं कि देखो, असल में गर्ग जी संस्कार तो करना ही चाहते हैं, अपना सौभाग्य समझ रहे हैं भगवान का संस्कार करना, किंतु यह संस्कार छिपा करके एकांत में करना चाहते हैं। तो यदि इनके मन में कोई बात नहीं समझ में आएगी तो ये तो बड़ा उत्साह से करेंगे, है ना, हजारों लोगों को इकट्ठा करेंगे, सारा प्रचार प्रसार हो जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं कि देखो नंद जी, यदूना महामाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वदा, यदुवंशियों के हम आचार्य हैं गर्ग, और भूमंडल में हमारी ख्याति भी है, सब जानते हैं कि यदुवंशियों के आचार्य गर्गाचार्य। श्रुतम मया संस्कृतम ते, अगर तुम्हारे पुत्र का मेरे द्वारा संस्कार किया जाएगा तो मन्यते देवकी सुतम, तो लोग विशेष करके कंस तुम्हारे पुत्र को लोग देवकी पुत्र मानने लगेंगे। ठीक है, अत्युत्साहिनम नंदम प्रति गुप्तम एतत् कार्यम, नंद जी तो बड़े उत्साह में थे, इसलिए उनको यह समझाने के लिए कि ठीक है नामकरण संस्कार गोपनीय ढंग से करवाओ, इस अभिप्राय से प्रत्याचक्षाण इवाह, पहले माने खंडन करते हुए से, खंडन में तात्पर्य नहीं है उनका तात्पर्य है कि छिप करके करामये इत्या यदुनामिति भावतु तथापि त्वमत्रागता इति को विद्यात्। तो कहते ठीक है आप यदुवंशियों के आचार्य हैं, लेकिन यहाँ ब्रज में आए हैं कौन जानता है,
यदुवंशियों से तो अलग आप आए हुए हैं। चेदता ख्यातश्चैति, इस पर कहते हैं कि भाई है ना, हम कहीं भी जाएंगे तो छिपेंगे नहीं, सब जान जाएंगे बिना बताए, इतनी ख्याति है। तटक्की मता, कहते ख्याति है तो इससे क्या होगा, तो तुम्हारे पुत्र का संस्कार मेरे द्वारा किए जाने से लोगों को संदेह बन जाएगा कि यह देवकी का पुत्र तो नहीं है। कंसो मन्ये तो मन्यते, मन्ये तो कल्पयेदित्यर्थ, कंस ऐसी कल्पना कर सकता है। कंस पापमति सख्यम तव चाणक दुंदुभे, उसको पुष्ट करते हैं कि देखो कंस एक तो पाप बुद्धि वाला है और तुम्हारी वसुदेव जी से मित्रता भी है, यह भी वह जानता है। दो कारण तो ये हो गए, है ना। एक तो पापमती है, संदेह होते ही जो है गड़बड़ कर देगा, और तुम्हारी वसुदेव जी से मित्रता का भी उसको बोध है, ज्ञान है। तीसरी बात और, देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति, देवकी देवी का 8वां गर्भ कन्या नहीं हो सकता। ये 3 कारण तो ये हैं। यह बात वह सोच रहा होगा। ठीक है, ननु यदु कुमार इति कथंचित जानातु, कहा कि मान लो इतना जान जाए कि यदु कुमार होगा यह, किंतु वसुदेव का ही है, ये कैसे जानेगा, है ना। तत्र वसुदेव से सुतः तत्रापि देवक्याम जाता, वसुदेव का पुत्र देवकी से उत्पन्न हुआ, ये कैसे जानेगा। इति कुतो जानियात, यह कैसे जान पावेगा। तत्रा का देखो कंस जो है पापमती है, पापमती वाले लोग थोड़ी सी गुंजाइश कहीं मिल जाए तो वहां भंडा फोड़ करने में पीछे नहीं रहते। एक बात और, इत संचिंतयन् श्रुत्वा देवक्या दारिका बचः अपि हंता गता शंकस्तर्हि तन्नूर्णयो भवेत्, है ना। उस देवकी की कन्या ने, जिसको पटकना चाहा था ना कंस ने, उसने आकाश में जाकर के उसको यह बताया कि देख कंस, तू व्यर्थ में शिशुओं की हत्या मत कर, तेरा शत्रु मारने वाला जहां तहां पैदा हो गया है। ये देवकी की पुत्री ने बताया। तो आप सोचो कि उसके मन में शंका तो हो ही गई कि कहीं न कहीं पैदा हो गया है। अपिहंता गता शंका, अगर आशंका वाला हो करके आ गया यहाँ और उसने केवल शंका मात्र से 6 पुत्र शंका में तो मार डाला था, तन्नो नयो भवेत, तो देखो यह हम दोनों के लिए बड़ा अनुचित हो जाएगा। इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें इतना बड़ा खतरा जुड़ा हुआ हो। किम मया हतया मंदो, ठीक है, यह इत्यादि देवकी कन्या बचह श्रुत्वा, है ना। देवकी की कन्या वही योग माया ने आकाश में जाकर के यही तो कहा था कि अरे मंद कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा। देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति, और यह तो हमेशा सोचता रहता है कि देवकी का 8वां गर्भ भला कन्या कैसे हो सकता है। इत नित्यम संचिंतयन, ऐसा रोज सोचता रहता है। सामान्य न क्वचित अस्तित ज्ञात्वा, तो इतना तो पक्का है कि फिर कहीं न कहीं वह पुत्र होगा। तो हो सकता है कि नंदे के यहाँ हो, किंतु मित्रता भी है। पुत्र सख्यम संचिंतयन, तुम दोनों की मित्रता है ही, अभी सोच लेगा वह। त्वद्गृहे भवेदिति संभाव्य, तुम्हारे घर में वसुदेव जी का 8वां पुत्र हो सकता है, इस संभावना को लेकर के आ जाए। संभाव्य मत संस्कार लिंगेन चागता शंका, अब मेरे द्वारा संस्कार किए जाने पर और शंका मजबूत हो जाएगी कि जरूर कोई न कोई चालबाजी है।
आगता आशंका यस्य, इस तरह से उसको आशंका आ ही सकती है। तब सा अपि यदि हंता हनिष्यति, तो यदि वह उस बालक का भी वध कर देगा, तदा नो महान अनयः स्यादिति, तब तो यह हम सबके लिए बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। ऐसा कहा। फिर कहते हैं, अच्छा अब नंद जी कह रहे हैं, नंदुवाद कहते हैं कि हे भगवान, आप छिपा करके एकांत में संस्कार कर दीजिए। देखिए वैदिक संस्कार की कितनी अनिवार्यता है उनके हृदय में कि बालक संस्कार के बिना न रह जाएं। बलदेव जी ने भी इसीलिए भेजा गर्गाचार्य जी को, और इधर नंद भी यही सोच रहे हैं, नंद जी भी। अलक्षितो अस्मिन् नरहसि मामकैरपि गोब्रजे, और इतना छिपा करके यह संस्कार आप कर दीजिए कि मेरे अपने सगे संबंधी भी न जान पाऊं। सामान्य लोगों की तो बात जाने दो, मैं अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बुलाऊंगा, निमंत्रित नहीं करूंगा। मामकैरपि अलक्षितः, मेरे जो अपने सगे संबंधी हैं, कुल गोत्र के हैं, उनसे भी अलक्षित होकर के, है ना, आप संस्कार कर दीजिए। कुरु द्विजात संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम, आपके द्वारा स्वस्ति वाचन पूर्वक संस्कार, ब्राह्मण द्विजाति संस्कार हो जाएगा, यह बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है। द्विजात संस्कारम द्विजाति नाम अवश्यम कर्तव्यम, द्विजाति संस्कार द्विजातियों को जरूर करना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य त्रिवर्णा द्विजातियों को। संस्कार मात्रम केवलम स्वस्ति वाचन पूर्वकम कुर्वीति, हम ज्यादा भंडारा वंडारा नहीं करेंगे, आप केवल स्वस्ति वाचन करके बालकों का संस्कार मात्र कर दीजिए, वैदिक कर्म हो जाए। अब भगवान सुखदेव जी कहने लगे, श्री शुकवाच एवं संप्रार्थितो विप्रः स्वचिकीर्षितमेव तत् नामकरणं गूढ़ो रहसि बालयोः, चकार नामकरणं गूढ़ो रहसि बालयोः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि गर्गाचार्य जी के मन में तो था ही, वो तो आए इसीलिए थे। इस तरह से जब नंद जी ने बड़ी गहरी प्रार्थना की विनम्रता पूर्वक, तो कहा ठीक है एकांत में करवा लो। तो चकार नामकरणं गूढ़ो रहसि बालयोः, दोनों बालकों का एकांत में छिप करके नामकरण संस्कार कर दिया गर्गाचार्य जी ने। टीका नहीं है। गर्ग उवाच, अब उन्होंने स्वस्ति वाचन आदि मंत्र का पाठ किया और फिर अब नामकरण कर रहे हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। देखो यह जो रोहिणी देवी का पुत्र है, यह अपने मित्रों को अपने सद्गुणों के द्वारा बहुत आकृष्ट करेगा, इसलिए इसका एक नाम हो जाएगा राम। सुहृदों को अपने सद्गुणों के द्वारा रमण कराएगा, है ना, रमणात् रामः। तो इसलिए इसको लोग राम नाम से कहेंगे। अच्छा, इस बालक में बल बहुत अधिक रहेगा, बलाधिक्यात् बलम विदुः, इसको बल के नाम से भी लोग कहेंगे। कोई कोई दोनों नाम मिला करके बलराम भी कह दिया करेंगे। यदूनाम अपृथक भावात् संकर्षण मुषन्त्युत। तीसरी बात और, यदुवंशियों में किसी प्रकार की पृथकता नहीं होने पाएगी, मनोमालिन्य नहीं होगा। कहीं होगा भी तो इस बालक के प्रयास से वह मनोमालिन्य दूर हो जाएगा, सब लोग इसकी ओर खींच जाएंगे। इसलिए
सबको खींचने वाला होने से तीसरा नाम संकर्षण भी होगा। यदूनाम अपृथक भावात संकर्षण मुसंत्युत, है ना, संकर्षण नाम से भी इसको कहेंगे लोग। ठीक है, यदूनाम अपृथक भावात कुतश्चित हेतोर विप्रतिपद्यमाना नाम यदूनाम अपृथक भावात। किसी हेतु को लेकर के यदुवंशियों में कभी कोई फूट पड़ने की नौबत यदि आएगी तो यह बालक जो है उनमें फूट नहीं पड़ने देगा, पृथक नहीं होने देगा। भावो भावनम तस्मात्, इस प्रकार की भावना वाला होगा। अन्योन्य शिक्षया सर्वैक मत्य करणादित्यर्थ, है ना, जिनमें आपस में मतभेद होगा तो दोनों के पास, सभी के पास अलग अलग जा करके उनका समाधान कर देगा कि नहीं नहीं उनके कहने का ये मतलब हो सकता है, आप विचार कीजिए। उनके पास जा करके उनके कहने का ये मतलब हो सकता है। इस तरह से सामंजस्य स्थापित करने वाला होगा यह बालक। सर्वैक मत्य करणादित्यर्थ, सम्यक कर्षत्येकी करोति संकर्षणम अप्युसंति मन्यन्ते। यह सबको एक जगह खींचने वाला होगा, इसलिए संकर्षण भी इसका नाम करेंगे। मन्यन्ते बक्षन्ति इत्यर्थ, संकर्षण नाम भी इसका लोग उच्चारण करेंगे। गर्भ संकर्षणम तो न प्रकाशयति। यद्यपि गर्गाचार्य जी को मालूम है कि भगवान ने यह बात कही है कि देवकी के गर्भ को तुम ले जा करके रोहिणी के उदर में स्थापित कर दो, तो मौलिक नाम तो संकर्षण होने से इसलिए है, किंतु उसको गर्गाचार्य जी प्रकट नहीं कर रहे हैं। गर्भ संकर्षण तु न प्रकाशयति, उसको रहस्य ही बने रहने देना चाहते हैं, क्योंकि देवताओं के रहस्य का उद्घाटन नहीं करना चाहिए, है ना। भगवान ने अदिति माता को यही तो उपदेश दिया था कि तुम जो है कश्यप जी का ध्यान करो मेरी बुद्धि से, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा और तुम्हारे पुत्रों का सब काम ठीक कर दूंगा, और यह बात किसी से कहना नहीं, भगवान ने मना कर दिया। अब इसके बाद भगवान का नामकरण कर रहे हैं। क्या कहते हैं? आसन वर्णाश्रयो ह्यस्यो गृहणतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। देखो नंद जी, इस बालक के तो है ना 3 वर्ण, गृहणतो अनुयुगम तनु, ये प्रत्येक युग में देह धारण करने वाला है बालक तुम्हारा। शुक्ल वर्ण कभी धारण कर लेता है, कभी रक्त वर्ण, कभी पीत वर्ण। इदानीं कृष्णतां गतः, इस बार यह कृष्ण वर्ण को धारण करके आया है, इसलिए इसका गुण नाम कृष्ण ही सबसे उत्तम है। आस्य तव पुत्र से अतः कृष्ण इत्येकम नाम भविष्यति, है ना, यह नाम तुम्हारे पुत्र का होगा। मुख्य नाम है। कृष्ण शब्द की व्युत्पत्ति और कई तरह से है। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। आप देखिए, इस रहस्य को छिपाए हुए गर्गाचार्य जी क्या कहते हैं कि देखो नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र कभी वसुदेव जी के यहाँ भी जन्म ले चुका है, इसलिए उसी पुराने जन्म को लेकर के अभिज्ञ लोग जो उस रहस्य को जानने वाले हैं वे वासुदेव इस नाम से भी इसको जानेंगे, कहेंगे। ऐसा कहा। प्रागयमित सामान्योक्त्या, अब प्राग का मतलब अभी अभी की घटना तो है, लेकिन सामान्योक्ति में का मतलब यह है कि हो सकता है कि पिछली चतुर्युगी में या उसके पहले चतुर्युगी में
या और किसी मनमंत्र में? सामान्य उक्ति में तो यही है। सामान्योक्त्या ऋषि अयम जन्मांतर गतम नाम कथयति, है ना। अब नंद बाबा को ये हो गया कि तो ऋषि हैं, ये तो जन्म जन्मांतर गत नाम भी जानते हैं। ऋषि तो अदृष्ट के दृष्टा होते हैं, इसलिए वह नाम कह रहे हैं। नाम कथयति नंदो मन्यते स्मो, नंद ने यह माना और जान गए कि उसका बालक का नाम वासुदेव भी है, तभी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेने वाला होने के कारण अतेनम वासुदेवाय संप्रचक्षते इति, इसी कारण से इस बालक को वासुदेव इस नाम से विज्ञ लोग कहते हैं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। फिर कहते हैं कि देखो, है ना, तुम्हारे इस पुत्र के बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारे रूप भी हैं। गुण कर्मानुरूपाणि, है ना, वे गुण के अनुरूप और कर्मों के अनुरूप, जिन जिन गुणों को लेकर के ये प्रकट हुए वे तो गुण के अनुरूप हुए, और जो जो कर्म किए गए उनके अनुरूप वाले नाम। तो गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना, उन सभी गुण कर्म नामों को मैं तो कुछ जानता हूँ, पूरी तरह से जानने की बात नहीं है। नो जना, लेकिन सामान्य जन नहीं जानते। किंतु कोई कोई ऐसा अन्वय करते हैं, तानि नामानि अहम न वेद और जना अपि न विदुहु, मैं भी नहीं जानता हूँ तो दूसरे क्या जानेंगे, कहीं मुतगत न्याय से। ऐसा ठीक है। गुणानुरूपान ईश्वर सर्वज्ञ इत्यादि ने, है ना, इनके नाम ईश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वात्मा हैं, ये सब। कर्मानुरूपान, कर्मानुरूप नाम क्या है? गोपति, गायों के स्वामी है भगवान गोवर्धन, है ना, गोवर्धन धारण करने वाले, गोवर्धन धारण इत्यादि। तानि सर्वाणि अहमपि नो वेद, उन सब नामों को तो मैं भी नहीं जानता हूँ। जना अपि नो विदुरिति, और दूसरे संसार के लोग भी नहीं जानते हैं। अब जातक फल बता रहे हैं, पुत्र कहा जातक फल क्या है। कहते हैं एषः श्री आधास्यत गोप गोकुल नंदना अनेन सर्व दुर्गाणि यूय मंजस्तरिष्यथ। देखो नंद जी, यह बालक गोप और गोकुल इनको आनंदित करने वाला होगा और तुम लोगों का बड़ा कल्याण करने वाला होगा। श्रेय वह आधास्यत, आगे चल करके तुम लोगों का बड़ा कल्याण संपन्न करावेगा। अनेन सर्व दुर्गाणि यूय मंजस्तरिष्यथ, संक्षेप में जान लो, इसी बालक के द्वारा तुम लोग सारी कठिनाइयों को, मुसीबतों को पार कर जाओगे, आसानी से पार कर जाओगे, है ना, कोई कठिनाई तुम्हारी बनी नहीं रह जाएगी। जातक फल माह ऐसे आधास्यत आधास्यति, ज्यादा टीका नहीं। कहते हैं कि देखो नंद जी, मैं इस तुम्हारे बालक की महिमा को जानता हूँ। क्या जानते हो? तो बता रहे हैं घटनाक्रम। पुराणेन ब्रजपते साधवो दस्यु पीड़िता, बहुत पहले की घटना है ना। इस संसार में साधु लोग डाकुओं के द्वारा बड़े पीड़ित किए जा रहे थे। तो कैसे डाकुओं को कोई राजा नहीं था? कहते नहीं, कोई राजा नहीं था। अराज के रक्षमाण जिज्ञुर्दस्यून समेधिता, तब इसी तुम्हारे बालक ने, पुत्र ने ही उन साधुओं की रक्षा की थी और इनके द्वारा रक्षित होकर के उन साधु जनों ने आपस में एकजुट होकर के दस्युओं को पराजित कर दिया था।
जिज्ञु, दस्यून जिज्ञु मिल करके उन लोगों को जीत लिया था, पराजित कर दिया था। ठीक है, अनेन रक्षमाणा समेधिताश्च, इस बालक के द्वारा रक्षित और बढ़ाए गए दस्यून विजिज्ञु, साधु पुरुषों ने दस्युओं पर विजय प्राप्त की थी, ये मैं जानता हूं। और एक महान फल बता रहे हैं, कहते हैं कि देखो, अच्छा नंद बाबा एक एक शब्द जो है बिल्कुल अंदर आत्मसात कर रहे हैं। कहते हैं देखो, ये तस्मिन् महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवाः नारयो अभिभवन्ते तान् विष्णु पक्षा निवासुरा। देखो नंद जी, संसार के मनुष्य जो कोई भी, ये मानवाः बहुवचन है, सैकड़ों हजारों कितने भी हो, इस तुम्हारे बालक पर भाग्यशाली होने के नाते प्रीति करेंगे। महान भाग्यशाली होंगे उन्हीं के मन में तो प्रीति आएगी। प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा, प्रेम करेंगे, भक्ति करेंगे, ध्यान चिंतन करेंगे, तो जानते हो क्या फल मिलेगा? नारयो अभिभवन्ते तान्, उनके सामने शत्रु उनका कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अरयः एतान् न अभिभवन्ति, शत्रु लोग इनको पराजित नहीं कर पाएंगे। जैसे विष्णु पक्षा निवासुरा, जैसे जो भगवान विष्णु के पक्ष में चले जाते हैं उनको अपना आश्रय बना लेते हैं, तो असुर लोग उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाते। ऐसे ही जो कोई भाग्यशाली मनुष्य हो, तुम्हारे इस बालक से प्रेम करेंगे, प्रीति करेंगे। मंत्र है एक तरह का ये वचन, ठीक है नहीं? तस्मान् नंदात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः। अच्छा देखिए, इससे क्या कह रहे हैं कि अब यह जो फल बताया 18वें वाक्य से, ये तो भगवान का ही फल है। भगवान का आश्रय लेने से ही तो कभी पराजय नहीं होती। तो सीधे भगवान न कह करके ऐसे घुमा करके बताया, है ना? आप क्या कह रहे हैं? तस्मान् नंदात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः, है ना? हे नंद जी, इसलिए यह तुम्हारा बालक पुत्र गुणैः नारायण समः, अद्भुत गुणों के द्वारा यह भगवान नारायण के समान ही है, नारायण के समान ही है। अच्छा देखो, वरदान मांगने वाले यही तो मांगते हैं कि भगवान के समान हमको पुत्र हो। पृथ्वी जी ने भी यही मांगा था, प्राय सब यही मांगते हैं। तो जो तुम मांगते हो, जो साध होती है, वही पुत्र है तुम्हारा। अब भगवान के समान तो दूसरा कोई है ही नहीं, तो रहस्य है, ये तो शास्त्रीय रहस्य है। इसका मतलब है कि भगवान ही है। मांगने वाला तो भगवान के समान पुत्र मांगता है, भगवान के समान पुत्र होता ही नहीं है, इसलिए भगवान ही है। नारायण समो गुण श्रिया कीर्त्यानुभावेनो गोपायशो समाहितः, ये अपनी शोभा कीर्ति, सारे विश्व ब्रह्मांड की कीर्ति, प्रभाव, है ना, इन सबों के द्वारा साक्षात भगवान नारायण के समान ही बालक है तुम्हारा यह। इसलिए देखो, समाहित है गोपायस्व, सावधान होकर के, समाहित होकर के बालक की रक्षा करो, लापरवाही मत करना, ये कहो। इत्यात्मानं समादिश्यो गर्गे च स्वगृहं गते नंद प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिषाम। आप देखिए, इसमें बड़े महान ऋषि के द्वारा, आचार्य के द्वारा इतना बड़ा फल महत्व नंद बाबा को जब बताया गया, तो इसलिए
नंद जी बड़े गदगद हो गए। इत्यात्मानम समादिश्यो, उनको यह सब बात बता करके गर्ग अपने घर को चले गए गर्गाचार्य। अब नंद जी के आनंद का तो कोई ठिकाना नहीं। नंद प्रमुदितो मैंने आत्मानम पूर्णमाशुषाम, अब तो वे अपने को सब प्रकार के आशीर्वादों से परिपूर्ण मानने लगे। अब हमारे पास कोई कमी नहीं, सब कुछ आ गया। यही रहस्य भगवान के संबंध में आगे गोपों को नंद जी ने बताया है, जब उन्होंने बड़ी रहस्य भरी बातें की थी। आप देखिए, इत चात्मानम प्रति समादिश्य, माने नंद जी के प्रति बता करके चले गए गर्गाचार्य, अथवा आत्मानम कृष्णम प्रति। आत्मा का अर्थ तो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति रहस्य बताया गर्गाचार्य जी ने। आशीषाम आशीर्भी, तब तो नंद को ये हो गया कि हमको सब कुछ मिल गया, सारे आशीर्वाद हमको मिल गए। अब आगे देखिए, अब दूसरा प्रकरण आरंभ होने जा रहा है। टाइम भी हो रहा है। देखिए, बाल क्रीड़ा चमत्कारैः कृष्णो रामेण संयुतः परमानंद माधत्तो ब्रजे नंद यशोदयोः। दूसरे प्रकरण में श्रीधर स्वामी उपोद्घात कथन करते हैं। कल इस पर चर्चा और भी करेंगे। क्या कहते हैं कि बाल क्रीड़ा चमत्कारैः, बालकों की क्रीड़ा के जो चमत्कार हैं, बाल क्रीड़ा चमत्कारैः कृष्णो रामेण संयुतः, बलराम जी के साथ संयुक्त होकर के परमानंद माधत्तो, ब्रजवासियों को, नंद यशोदा माता को परमानंद प्रदान करेंगे। ब्रजे नंद यशोदयो, नंद यशोदयो उपलक्षण है सारे ब्रज को, है ना, गोप गोपियों को परमानंद का जो है अनुभव प्राप्त कराएंगे भगवान अपनी बलराम जी के साथ, है ना, बाल क्रीड़ाओं के चमत्कार का प्रकाशन करके, प्रकटन करके। एक बार जो है यूपी कॉलेज के दर्शन विभाग के, अब तो रिटायर हो गए हैं, पूछा जो है हमसे पूछने लगे कि श्रीमद् भागवत में भगवान की इन बाल लीलाओं का, क्रीड़ाओं का वर्णन किस लिए किया गया है, इसके द्वारा जो है क्या वे देना चाहते हैं, ये प्रश्न किया था। दार्शनिक है ना, तो गंभीर प्रश्न किया था। तो हमने कहा कि अब इसका उत्तर इतनी जल्दी थोड़े हो जाएगा। तो माने उनका मतलब ये है, यह बात इसलिए हमने रखी कि लोग समझते हैं कि अरे श्रीमद् भागवत जैसा इतना महान शास्त्र, और उसमें जो है बच्चों की खेल कूद की बातें, प्रश्न इस तरह से किया जा रहा है। जो अपने को नवशिक्षित और चाहे ज्यादा बुद्धिमान जो समझते हैं अपने को, तो वो इस तरह की कल्पना करते हैं, है ना। ये कल्पना जो है मूर्खतापूर्ण है, और इसलिए है कि उस बात को जानते नहीं हैं, तो उनका प्रश्न था ये। तो इस पर भी चर्चा कल करेंगे। असल में जो इस प्रकार का जो प्रश्न करने वाले हैं, वे उनको यही पता नहीं है कि वे मरुस्थल में डोल रहे हैं, जहाँ जल रहा, उनका अंतःकरण जल रहा है, शरीर जल रहा है, आत्मा जल रही है, मन जल रहा है, अत्यंत जो है क्लेशाक्रांत हैं। ऐसे लोगों को शीतलता प्रदान करने वाली भगवान की लीलाएं, जो जल मर रहे हैं उनको शीतलता, ठंडक प्रदान
प्रदान करने वाली भगवान की लीलाएं हैं। कल चर्चा इस पर करें। आज यहीं